हेलो नमस्कार, मैं लव गुरु एक बार फिर हाजिर हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट पर लेकर आपका अपना शो लव गुरु, जहां मैं लव गुरु इश्क की पेचीदा गलियों का बनूंगा गाइड और दिखाऊंगा आपको सही रास्ता। तो आइए चलते हैं हमारे आज के अपने कॉलर के पास। लव गुरु, हेलो। लव गुरु जी बोल रहे हैं? हेलो जी हाँ, मैं लव गुरु बोल रहा हूं। आपकी तारीफ। सर, मैं अक्षत, मेरा नाम अक्षत है। अक्षत, प्लीज डोंट कॉल मी सर, जस्ट से लव गुरु। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन लव गुरु, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। सो बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके इश्क में? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वेरी गुड। लेकिन इजहार करने से शर्मा रहे हैं बरखुरदार। नहीं, एक्चुअली इजहार तो मैं कर चुका हूँ। एक नहीं, 2-3 बार कर चुका हूँ, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया कि सिर्फ हम एक अच्छे दोस्त हैं और मैं दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। कितना टाइम हो गया? सर, यही कोई 6-7 महीने हो गए। भाई निकल जाओ, ऐसा कहने वाला शायद मैं पहला इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पहले भी किसी ने ये बात कही होगी। हाँ, मेरे सारे ही दोस्त मुझे समझाते रहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं फालतू इस लड़की के पीछे पागल हूँ। कभी कभी तो कुछ दोस्त उसको बुरा भला भी बोल देते हैं और उस वजह से उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है। देखो अक्षत, मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं मानता हूं कि तुम उससे बेहद प्यार करते होगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कभी कभी मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी पर भी चिल्ला देता हूँ, लड़ जाता हूँ, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। रिलैक्स रिलैक्स अक्षत। देखो, ऑब्वियसली तुमने मुझे इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन दूं, कोई रास्ता बताऊं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जो कहूंगा वो तुम ऑलरेडी कई बार सुन चुके होगे। तुम अपने इश्क की गाड़ी वन वे पर चला रहे हो, जहां तुम्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे और मंजिल का कोई पता ठिकाना नहीं। मैं जानता हूँ आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ। ये सब चूतियापन मुझसे नहीं झेला जा रहा। रोज सोचता हूँ कि बस अब और नहीं, अब मूव ऑन करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसको देखता हूँ इस दिल की माँ का फिर पिघल जाता हूँ। गुरु भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत भरा हुआ है आपने अक्षत भाई। नहीं, अब बोलो, जितना आपके अंदर भर चुका है सब निकाल दो, सब बोल दो। इससे आपका दिल हल्का होगा। मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, मतलब कभी कभी मुझे इतनी चिढ़न होने लगती है कि उसको बुरा भला कहने का मन करता है। ऐसा भी क्या एटीट्यूड है, क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, फिर रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते? वो कहती है कि मान लो अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता तो हमारी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। अरे ऐसे कैसे किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हो? अगर ऐसे ही मानना है तो ये मानकर देख लो कि कहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल गया, वो भी तो पॉसिबल हो सकता है। नेगेटिव ही क्यों सोचना भाई? बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ गुरु? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वो उसका डिसीजन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उसे खुद को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो कि एक वैलिड रीजन तो पता चले कि वो क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। अरे वो तो बताओ, तब मुझे कोई रास्ता मिले। ऐसे हाइपोथेटिकल रीजन से मैं क्या समझूं? शायद वो आपको बताना ना चाहती हो। लेकिन क्यों? देखो, लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती हैं। वैसे तो कोई होती हैं जिनके दिल में जो होता है वही जुबां पर, लेकिन जब बात किसी खास दोस्त की आती है या किसी ऐसे की आती है जिनके वो बहुत करीब होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा सोचती हैं। वो कुछ भी बोलने से पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान देती हैं कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे उस इंसान को बुरा लग जाए या वो जज कर बैठे। इसलिए वो कभी कभी असली वजह को किसी और बात से कवर करने की कोशिश करती हैं। हो सकता है उनके दिल में भी ऐसी कोई बात हो। हम पहले छोटी से छोटी बातें शेयर करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो ये नहीं चाहती कि आपको कोई गलत हिंट चला जाए। इसलिए वो अब आपसे बात करते हुए कॉन्शियस रहती होंगी, बहुत सोच समझ कर बात करती होंगी। ये तो और ज्यादा तकलीफ देता है। अब मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती पहले जैसी रही नहीं। लव गुरु, क्या एक तरफा इश्क इतना बुरा होता है, इतनी तकलीफ देता है? एक तरफा इश्क बुरा नहीं, नासमझ होता है, नादान होता है। नासमझ? वो कैसे? नासमझ ही होता है। अब देखो ना, कोई लड़के या लड़कियां होती हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके बदले में
उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ऑलमोस्ट सब कुछ दांव पर लगाकर इश्क करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसके बदले में सिर्फ खालीपन ही मिलना है, इमोशनल ब्रेकडाउन ही मिलना है। तो वो हुए ना समझ। और वहीं दूसरी तरफ वो जिनसे आप इतनी मोहब्बत करते हो, उनको मालूम है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके लिए शायद कुछ भी कर सकते हो, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ऐसा प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो प्यार उन्हें आपसे नहीं चाहिए, वो प्यार वो कहीं और ढूंढते हैं। तो हुए ना, वो भी ना समझ, नादान। तो ये एक तरफा प्यार वैसा ही होता है। बाद में जाकर अगर ये आपको एहसास हो कि वो मैंने गलत किया, नहीं किया, तो उस समय तक उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं भी ना समझी ही कर रहा हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ये इश्क है बाबू, ये लोगों के कहने से समझ आता तो बहुत आसान हो जाता। इस इश्क के दरिया में उतरे हो तो डूबना भी तुम्हें है और उभरना भी तुम्हें है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। खासकर ऐसा कुछ जिससे उस लड़की को ऐसा लगे कि तुम उसके लिए डेस्परेट हो रहे हो और वो इरिटेट होना शुरू हो जाए। ओके, और जब दोस्तों के साथ हो तो उनसे बातें करो, दिल खोल कर बातें करो, लेकिन उसकी बातें मत करो। जितना कम उसके बारे में अपने दोस्तों से बातें करोगे, उतना ही तुम्हें उसे भूलने में आसानी होगी। हर वक्त उसकी बातें करते रहोगे तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ही घूमती रहेगी, और तुम्हारे दोस्त भी एक वक्त के बाद तुमसे परेशान हो जाएंगे। वो तो अभी से परेशान है। वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। और जितना हो सके उतना खुद को बिजी रखना शुरू करो। आपको जो करना पसंद हो वो करो, पेंटिंग, सिंगिंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद हो, कुछ भी, स्पोर्ट्स खेलो, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाओ। खुद को टाइम देना शुरू करो और खुद को समझो, फिर देखो कि क्या चेंज आता है तुम्हारे अंदर। अगर इन सब के बाद भी मेरा प्यार उसके लिए नहीं खत्म हुआ तो? इससे तुम्हारा प्यार खत्म नहीं होगा। इस फेज से निकलना आपको ही है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बस इससे तुम्हें खुद को समझने का वक्त मिलेगा, विजन को क्लैरिटी मिलेगी। और रही बात आपकी दोस्त की, तो एक बात बस ध्यान रखना, आप जो भी करो लेकिन ऐसा मत करना कि आपकी दोस्त को कहीं भी ऐसा लगे कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आई नो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट है, लेकिन आप अभी भी उनके अच्छे दोस्त हो। और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो उन्हें लगेगा कि लव एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी दोस्ती खराब कर बैठोगे, जो शायद आप भी नहीं चाहते। डेफिनेटली नॉट। और अब काफी कुछ क्लियर हो रहा है। आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि पिछले 6 महीनों में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। जो बीत गया सो बात गई, अब करो शुरुआत नहीं, समझे? समझ गया लव गुरु। थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक्स अ लॉट। ब्रदर, मेंशन नॉट। जाओ थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ और ज्यादा अपने और अपनों के साथ बिताओ। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। अक्षत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू लव गुरु। तो ये थे हमारे आज के कॉलर अक्षत, जिनकी प्रॉब्लम्स हमने सुनी, लेकिन ये एक अकेले इनकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत हैं जिन्हें ऐसा ही वन साइडेड लव है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इश्क कीजिए इस उम्मीद से कि इश्क मिले, भले लाखों शिकवे लाखों गिले, कुछ पल तो सुकून के मिले। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखते हों। खैर, ये था हमारा शो लव गुरु। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा। इमली, खट्टी मीठी बातें।